हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होती है, जिसे मैंने बगैर तेल का बनाया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं किया है और इसे आप लंच या डिनर में भी बना सकते हैं या फिर इसे ब्रेकफास्ट में भी आप बना सकते हैं। मेरे बच्चे तो इसे लंच में भी लेकर जाते हैं, उन्हें ये काफ़ी टेस्टी लगता है। ये बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और इसे मैंने अपने एक प्यारे से व्यूअर की डिमांड पर बनाया है। तो आप अपना प्यार इसी तरह मेरे साथ शेयर करते रहे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे का हमें डो तैयार करना है। इसके लिए नॉर्मल पानी डालकर थोड़ा थोड़ा इसमें इसका डो तैयार करेंगे और डो को हमें रोटी के डो की तरह नहीं बिल्कुल तैयार करना है। इसे थोड़ा कड़ा ही हमें गूंदना है। तो इस तरह से हम इसका डो तैयार कर लेंगे और ये गेहूं के आटे का जो डो है वो तैयार हो गया है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम चावल का आटा लेंगे। चावल का आटा मैं यहाँ पे 1 कप ले रही हूँ। इसे नॉर्मल पानी से हमें नहीं गूँधना है, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म करके बहुत ज़्यादा उबाल आ जाए पानी में तभी आप उस पानी को यूज़ करें। तो जब एक बार दोस्तों उबाल आ जाती है पानी में, तो उसे 5 मिनट तक आप और गर्म करेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और तब उस पानी से चावल के आटे को हमें गूँधना है। तो ये पानी बहुत गर्म है, तो इसे हम हाथ से नहीं मिलाएंगे और एक स्पैचुला या इस तरह का जो बड़ा वाला स्पून होता है, आप उसी से इसे मिक्स करेंगे। तो इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करें। तो ये पानी इसमें अब सफिशिएंट जा चुका है, तो हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये जो चावल का आटा है थोड़ा ठंडा हो जाए, तब इसे हम हाथ से मिला सकें। तो ये चावल का जो आटा है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है और हाथ जो है हमारा इसे अब इसकी गर्माहट को सहन कर सकता है। तो हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे, बिल्कुल ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ देंगे, नहीं तो फिर इसका डो सही से नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये जो चावल का आटा था उसका भी डो बन के तैयार हो गया है। तो अब हम गेहूं के आटे का डो और चावल के आटे का डो हम साइड में रख देंगे और इसकी स्टफ़िंग तैयार करेंगे। तो स्टफ़िंग के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ चना का दाल। तो चना दाल मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है और इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। तो इसे हम पहले से पीस के नहीं रखेंगे दोस्तों, आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है देख सकते हैं, ये काफ़ी थिक है और हमें इसी तरह से थिक रखना है, बगैर पानी डाले ही इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। जब हम रुक रुक के मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं तो ये अच्छे से पीस जाती है बगैर पानी के भी। इसी मैंने डाला है 2 टेबल स्पून धनिया बारीक कटा हुआ और ये 2 हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ। मिर्च की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर डालेंगे नमक स्वादानुसार और यहाँ 2 से 3 पिंच आपने हींग डालना है। और अदरक का पेस्ट मैं डाल रही हूँ 1 छोटे चम्मच। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो वो भी 1 छोटे चम्मच डाल सकते हैं, यहाँ मैं लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल को कभी भी पहले से पीस के ना रखें, क्योंकि जब हम मिक्सर ग्राइंडर में दाल को पीसते हैं तो वो काफ़ी फर्मेंट जैसे हो जाते हैं कुछ टाइम बाद ही, तो वो जब स्टफ़िंग के तौर पे हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो काफ़ी गीले हो जाते हैं। इसलिए पहले डो तैयार करें, उसके बाद ही दाल को पीसें। तो इस तरह से जो गेहूं का आटा था उसका मैंने लोइयां बना लिया है और इस तरह से उसे हाथ से पूरी का शेप देकर ऐसे थिक पूरी हम बना लेंगे हाथ से, और उसमें स्टफ़िंग को डालना है हमें इस तरह से। और इसके किनारों पे हमें हल्का सा पानी लगाकर और दोनों किनारों को आपस में इस तरह से चिपका देना है। इस तरह से इसे हमें चिपका के सिक्योर कर देना है कि जो स्टफ़िंग है वो बाहर ना निकले।
तो इसे हम एक साइड में रख देंगे और बाकी की लोइयों में भी सारे स्टफिंग को भर के तैयार कर लेंगे। ये जो स्टफिंग है दोस्तों वो आप पानी में डालेंगे तब भी इसे निकलती नहीं है, क्योंकि यहाँ दाल जो है वो कच्ची है और पानी जो है हम काफ़ी गर्म लेते हैं। तो जब हम इसे स्टीम करने के लिए उसमें डालते हैं तो ये पानी में जाकर बिल्कुल सेट जैसी हो जाती हैं, तो बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो उसे बाहर नहीं, तो उसे कम कर दें और उसके बाद इसके किनारों को आपस में इस तरह से चिपका कर बंद कर दें। तो हमें सारे जो लोइयाँ हैं जो गेहूं के आटे के हैं, पहले हम वो बना लेंगे। तो इस तरह से सारे अब बन चुके हैं और पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था गैस के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से हमें पानी को गर्म करना है। जब एक उबाल आ जाए गाइस, तो आप इसे 5 से 6 मिनट इसे ऐसे ही ढक के हाई फ्लेम पे गर्म करें और इस तरह से जैसे आप बुलबुले निकल रहे हैं देख सकते हैं, बस हमें इसी तरह से इसे गर्म करना है। अब हम इसमें डाल देंगे सारे पिट्ठे को और इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 5 से 6 मिनट तक पकाना है। तब तक हम जो चावल का आटा है उसे उनकी लोइयों को स्टफिंग भर के तैयार कर लेंगे। तो हमें बस सेम प्रोसीजर यहाँ भी यूज़ करना है। इसकी भी हमें मोटी एक थिक पूरी बनानी है और स्टफिंग को उसमें डाल के भर लेना है। तो यहाँ जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो हल्का गुनगुना पानी है, ल्यूक वार्म वाटर यहाँ पर हमें लेना है, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं लेना है। तो हाथ में पानी लगा के हम इस तरह से मोटी पूरी बनाकर तैयार कर लेंगे और उसमें स्टफिंग को डालकर इस तरह से इसके सिरों को भी आपस में चिपका देंगे। यहाँ पे चावल के आटे का जो डो है उसमें जो किनारों पर हमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ही इसी तरह से चिपक जाते हैं चिपकाने से। तो इस तरह से ही हमें सारी लोइयों में की रोटियां बनाकर और उसमें ये स्टफिंग जो है वो भर कर इसका भी पिट्ठा तैयार कर लेना है। दोस्तों हमारे यहाँ इसे पिट्ठा कहा जाता है और कुछ जगहों पे इसे फाड़े कहते हैं और कुछ जगहों पे इसे भकोसे भी कहते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ जैसे थोड़ी दूरी पे बोलियां बदल जाती हैं, उसी तरह से हमारे खान पान का भी जो स्टाइल है वो चेंज हो जाता है और उसके नाम भी बदल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जब हमने इसमें डाला था पानी में तो वो बॉटम में थे और अब सरफेस पे आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये पककर तैयार हो चुके हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में और इसी पानी में दोस्तों हमने जो ये देख सकते हैं आप, ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत यम्मी लगते हैं ये। और अब इसी पानी में हमें चावल के आटे का जो हमने पिट्ठा तैयार किया है उसे डाल देना है और लो फ्लेम पे इसे ढक के पकने देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से पक जाते हैं और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। अगर आप चावल अवॉइड करते हैं तो आप यहाँ गेहूं के आटे के फारे बना सकते हैं इस तरह से, जो खाने में बहुत यम्मी लगते हैं और एक चेंज भी हो जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये भी सरफेस पे आ गए हैं, तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ और ये दोनों तरह के जो पिट्ठे हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आपको इन दोनों पिट्ठों में से कौन सा पिट्ठा अच्छा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पे आप और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इन पिट्ठों को मैं सर्व कर रही हूँ चटनी के साथ, जो कि टमाटर की चटनी मैंने बनाई है और इसे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है 2 अमेजिंग चटनीज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। क्योंकि इस चटनी का इस पिट्ठे के साथ ना कॉम्बिनेशन अमेजिंग होता है दोस्तों। इसका जो टेस्ट है इस पिट्ठे के साथ इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे तो इसकी डिमांड हर एक दूसरे दिन ही करते हैं और वो लंच बॉक्स में लेके जाना इसे पसंद करते हैं। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें।